बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 52 में हमारे पास टर्निंग ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास बैंक्ड रोड है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास कौन सा था? लेवल रोड था। अब यहाँ पे बैंक्ड रोड है विदाउट फ्रिक्शन, और बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन भी हम करेंगे। यहाँ पे बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन और इसके दो पार्ट भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। अब लेवल रोड हमारे पास कैसे होता था? ऐसे होता था। जब टर्न होता था ऐसे होता था। लेवल रोड का टर्न ऐसे होता था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? बैंक्ड रोड है, तो एक साइड जो है थीटा एंगल टिल्ड है ऐसे। जब हमारे पास टर्न आएगा तो ऐसे थीटा एंगल टिल्ड है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है बल्कि ऐसे टिल्ड है, मतलब कि आपके पास ऐसे टर्न ऐसे होगा। थोड़ा सा थीटा एंगल जो है, एक किनारा जो रोड का है थोड़ा सा उठा हुआ है, थीटा एंगल टिल्ड है। तो हमारे पास ये बैंक्ड रोड है, तो आप लोगों ने इसे गौर से समझना है ताकि आप लोग को कंप्लीट इसकी समझ आ जाए। और हमारे पास एक और पॉइंट भी है इस लेक्चर से हट के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको कहीं भी काम आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गाड़ी है, इसके दो टायर हैं। क्या है? ये दो टायर हैं, और इसका मास हमारे पास क्या है? एम है। गाड़ी का मास एम है, कार समझ लें, कोई भी समझ लें आप। यहाँ पे इसका मास एम है, और ये हमारे पास कौन सा फ्रेम है? रोटेटिंग फ्रेम है। जब रोटेटिंग फ्रेम होगा तो एक्सलेटेड फ्रेम, जब एक्सलेटेड फ्रेम होगा तो हमने क्या करना है? ऑब्जर्वर को बिठा देना है। कार क्या हो गई? एक्सलेटेड फ्रेम, ऑब्जर्वर को बिठा दिया। अब बाहर की जानिब कार से पे कौन सी फोर्स लगेगी? सूडो फोर्स लगेगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। और अवे फ्रॉम सेंटर लगती है ना सूडो फोर्स, और टूवर्ड सेंटर हमारे पास कौन सी फोर्स लगती थी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स लगी है? अवे फ्रॉम पॉइंट, सेंटर से अवे हमारे पास mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आप इसे सूडो फोर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स लगती है? नॉर्मल फोर्स। कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन एन सरफेस से। और गाड़ी की वेट की फोर्स हमारे पास क्या है? mg है। कौन सी है? mg है। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है। क्या है? थीटा है। दो लाइन के दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। एक इस लाइन, आपने वो जो मैं पॉइंट का बता रहा था कि आप लोग को मैं पॉइंट बताऊंगा, आप लोग वो पॉइंट समझ लें। हमारे पास यहाँ पे दो लाइन के दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। दो लाइन के दरमियान एंगल थीटा। अब इसके लाइन के ये परपेंडिकुलर है, mg क्या है? इस नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ऊपर वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। अगर हमारे पास दो लाइन के दरमियान एंगल थीटा होगा तो उनके परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान भी एंगल कौन सा होगा? थीटा ही होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर दो लाइन के दरमियान एंगल हमारे पास थीटा होगा तो उनकी परपेंडिकुलर लाइन जो बन रही है उनके दरमियान एंगल भी थीटा होगा। वो हमने कॉपी करके लगा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास बाहर की जानिब mv²/r लग रही है। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट है, एक है n cos थीटा और एक n sin थीटा। एक n cos थीटा, एक n sin थीटा। और हमारे पास n sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा है? mv²/r से बैलेंस हो रहा है। n sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा है? mv²/r से। और n cos थीटा हमारे पास किससे बैलेंस हो रहा है? mg से। mg से n cos थीटा। अब इसको इस पे डिवाइड करें, tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? v²/gr। tan थीटा क्या आ गया? v²/gr। ये हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है फिक्स्ड है, ना ग्रेटर देन इक्वल टू है ना लेस देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि हमें जब टर्न पे आना पड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी फिक्स ही होनी चाहिए। तो वेलोसिटी फिक्स का मतलब क्या है? आपने ये नहीं सोचना कि मतलब कि जब हम टर्न पे आएंगे तो बस इसकी वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए। हमने मीटर को देखना है कि यार इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, विद फ्रिक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है इसको हम फ्रिक्शन के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स का मतलब क्या है? अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी ना, स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम ऊपर की तरफ स्किड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ स्किड हो जाएंगे। जहाँ पे हमारे पास विदाउट फ्रिक्शन है ना, तो ऊपर की तरफ स्किड हो जाएंगे। अगर हमारे पास स्पीड कम होगी, v कम होगी, तो हमारे पास n sin थीटा ज़्यादा हो जाएगा। n sin थीटा जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ स्लिप हो जाएंगे। जब n sin थीटा ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड कम होगी, तो हम नीचे की तरफ स्लिप हो जाएंगे। और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, फिर हम ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे? स्किड हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हमने आगे सॉल्व करना है विद फ्रिक्शन के साथ।
बैंकिंग ऑफ रोड को फ्रिक्शन के साथ सॉल्व करना है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 ऑन फ्रिक्शनलेस रोड। अब फ्रिक्शनलेस रोड आ गया। इफ़ द बैंकिंग एंगल इज़ 45 डिग्री द स्पीड ऑफ कार इज़। तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ कार बतानी है। रेडियस हमारे पास 90 मीटर है, थीटा हमारे पास 45 और वी हमने बतानी है। हमें इक्वेशन का पता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब हमारे पास टेन थीटा 45 डिग्री, वी हमारे पास वी हमने बताना है और जी हमारे पास 10 है और आर हमारे पास क्या है 90 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 90 इंटू 10 हमारे पास 900 आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो वी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, स्पीड यहाँ पे फिक्स है ना, वी हमारे पास क्या होनी चाहिए टर्न पे, जब हम ऐसे टर्न करें स्पीड क्या होनी चाहिए 30 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए।